Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं भारत के राष्ट्रपति भवन के बाहर। पूरे देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं का दूसरा न्याय यात्रा जो 17 तारीख से झारखंड से शुरू होकर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए आज दिल्ली पहुंचा है। यहां पर आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग, गृह मंत्रालय समेत भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारत के आरटीआई कार्यकर्ता। इधर हो जाएगा। इस समय हमारे साथ मौजूद है भारतवर्ष से आए हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं का समूह। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम पुरुषोत्तम प्रसाद है और यह द्वितीय चरण की यात्रा झारखंड की राजधानी रांची से शुरू हुई, जो बिहार की राजधानी पटना से होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को छूते हुए और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को आवेदन देते हुए आज भारत की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय में, डीओपीटी के कार्यालय में और गृह मंत्रालय के कार्यालय में आवेदन दिया गया और साथ में अंतिम अभी राष्ट्रपति कार्यालय में आवेदन दिया और रेलवे मंत्रालय को भी एक साथ आवेदन दिया। ये जो आप लोगों की दूसरी न्याय यात्रा है, ये कहाँ तक जाएगी? इसका समापन कब होगा? इसकी समापन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जाके समाप्त करेगी 27 तारीख को। आप भारत के आरटीआई कार्यकर्ताओं की मुख्य मांग क्या क्या है? हमारे मुख्य मांग यह है कार्यकर्ताओं के लिए कि यहाँ पर आरटीआई लगाने के बाद सूचना गलत, अपूर्ण, भ्रामक और प्रश्न से इतर मिलते रहे हैं और उसके अपीलीय पदाधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं। यह राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर समान रूप से यह अव्यवस्था कायम है। और जब दूसरा अपील होता है, जिसको सेकंड अपील अथॉरिटी कहते हैं, राज्य स्तर पर होता है तो राज्य सूचना के मुख्य सूचना पदाधिकारी और सूचना पदाधिकारी होते हैं और केंद्र स्तर पर केंद्रीय सूचना अधिकारी या उनके मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं। इस अवस्था में सूचना आवेदक को नहीं मिलती है, समय से नहीं मिलती है। 3 साल 4 साल डेट पढ़ने के बाद भी सूचना गलत, अपूर्ण, भ्रामक ही रह जाता है। इसके विरुद्ध और कुछ राज्य तो अपना अपना सूचना का अधिकार बना रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार 2005 के तहत शपथ लेते हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम वहाँ 15 बना रखा है। ये इसी तरह रांची में सूचना आयुक्त का पद ही नहीं है, 2.5 साल से खाली है। और दिल्ली में भी वही हालत है कि केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय में सूचना ससमय नहीं उपलब्ध कराया जाता है। 3 साल बाद, 4 साल के बाद नंबर आता है। उसके बाद भी सूचनाएं गलत, अपूर्ण, भ्रामक दिला के किसी न्यायालय का हवाला दे के, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 23 में स्पष्ट लिखा हुआ न्यायालय का अधिकारिता का ही वर्जन है। उसके बाद भी किसी न किसी हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए किसी दूसरे वाद का जिक्र करते हुए परिवाद को समाप्त कर दिया जाता है, सूचना नहीं दिलाया जाता है। इसी के विरुद्ध में हम लोग आज राष्ट्रपति के यहाँ भी आवेदन दिया है। इसके बाद भी क्या और भी न्याय यात्रा निकालेंगे या ये लास्ट है? ये जब दूसरा चरण पूरा हो जाएगा तो तृतीय के लिए हम लोग इनको टाइम जो कुछ है उसकी तैयारी कर रहे हैं। इनका जो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा 30 दिन, केंद्रीय डीओपीटी के द्वारा आदेश जारी हुआ कि किसी भी परिवाद पर 30 कार्य दिवस के भीतर कार्य का निपटारा करना है। अगर नहीं होता है तो तीसरे यात्रा के लिए भी हम लोग तैयार हैं। साथ में सूचना मांगने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता है, मिटाया भी गया है। अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। और जो आरटीआई कार्यकर्ता आवेदक बन के आवेदन देते हैं उनको फर्जी मुकदमा में भी फंसाया जाता है। इसके लिए भी हम लोग राष्ट्रपति कार्यालय से लेके गृह मंत्रालय कार्यालय तक और राज्य स्तर पर आवेदन दिया जा चुका है। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। 10/4 के आवेदन दिया गया था केंद्रीय सूचना आयोग में कि आज की तिथि के लिए कि हम लोग आके सामूहिक ज्ञापन देंगे, लेकिन 2 घंटा कार्यालय के गेट पर हम लोग खड़ा रहे
उसके बाद भी सूचना आयुक्त के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सिर्फ एक बच्चा को बहलाने के लिए जो काम होना चाहिए उसी तरह का प्रक्रिया हमारे साथ भी किया गया और उन्होंने 1-2 व्यक्ति का ज्ञापन देने के लिए अनुमति प्रदान किया। जब कुछ लोग गेट पर विरोध किए तब 5 आदमी को अंदर ले जाया गया और मात्र 2 आदमी से मिला के वह भी सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया कि हम इसमें कुछ नहीं, हम बीमार हैं। रजिस्ट्रार महोदय ने ये कहा कि हम बीमार हैं। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है। बड़ा दुख हुआ कि हम लोग इतना दूर से चल के आए और रजिस्ट्रार महोदय का यह तरह का बयान आया। वहाँ पे गेट पर जाने नहीं दिया जाता है। 2-3 घंटा हम लोग धूपा में खड़ा रहे। उसके बाद कुछ लोग उग्र हो गए, बाहर से गाड़ी आने जाने में 4 नंबर गेट पर रोकना शुरू कर दिए। तब जाके हम लोग को बुलाया गया।